अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। 15 अगस्त से पहले पहले एक अहम पेशरफ्त हुई और उस पेशरफ्त के तहत जम्मू कश्मीर की सरहदों पर अब तक आपको MiG-21 तैयारा मुख्तलिफ़ हिस्सों में गूंजता हुआ या इसकी आवाज़ें आपको गूंजती हुई सुनाई दी होंगी। लेकिन अब क्या हुआ है कि MiG-29 को रिप्लेस करके, उसका मुतबादिल तलाश करके MiG-29 जो स्क्वाड्रन है, फ्रंट से लीड करता है, इंडियन एयरफोर्स का है, भारतीय फ़िज़ाइया का है, वो सरहदी इलाकों में आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि शुमाल मशरक़ी सरहदों के अलावा मशरक़ी लद्दाख में चीन की सरहद पर गर्दिश करता हुआ नजर आएगा। एक्सरसाइज होगी। सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है। सरहदी इलाकों में ऑपरेशन भी चल रहे हैं। पुंछ में पिछले 24 घंटों में LOC के आसपास जहां पिछले दिनों कुछ मिलिटेंट्स भी मारे गए, उसके बाद राजौरी के अंदर जब एक अफ़गानिस्तान का मिलिटेंट मारे जाने की तस्दीक की जा रही है दिफाई ज़राए की जानिब से, तो उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील होती नज़र आई है। सिक्योरिटी एजेंसियां बहुत मुतहरिक हो गई हैं कि अगर अफ़गानिस्तान से आया हुआ ट्रेन मिलिटेंट इस इलाके में पहुंच जाता है तो फिर तो परेशानी शायद है, तशवीश वाली बात है। भले ही सिक्योरिटी एजेंसीज़ मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर ऑपरेशन चला रही हों जम्मू के अंदर, इसके बावजूद दरअंदाजी की कोशिशें सरहद पार से हमसाया मुल्क ने रोकी नहीं हैं। इसके हाल ही में कुछ सबूत है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन हुआ क्या है कि एक अहम तब्दीली या पेशरफ्त जिसमें इंडियन एयरफोर्स, जिसने श्रीनगर एयरबेस जो इंडियन एयरफोर्स का है, भारतीय फ़िज़ाइया का है, वहाँ पर अपना स्क्वाड्रन MiG-29 वो रख दिया है और अब आपको अलग अलग इलाकों में ये गर्दिश करता हुआ सरहदी इलाकों में, यानी गश्त जो अब होगी, ये दोनों साइड से जो ख़तरा है, पाकिस्तान की तरफ से भी, चीन की तरफ से, दोनों इलाकों पर ये नज़र रखेगा। अब तक MiG-21 तैयारा था, एयरबेस पठानकोट पर था, इसी तरीके से जम्मू के आसपास गूंजता हुआ ये नज़र आता था क्योंकि सरहद पास है तो उस बेल्ट में गर्दिश करता हुआ नज़र आता था। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान की सरहद पर इसको ज़्यादा घुमाने की जो कोशिश आप देख रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, शायद पुरतनाव सिचुएशन बने आइंदा दिनों में, क्योंकि जैसे जैसे हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे पाकिस्तान में भी, क्योंकि वहाँ पर भी मसला कश्मीर जो है वो उसके बगैर सियासी रोटियाँ पकती नहीं हैं उन लोगों की। तो कश्मीर की आज़ादी और फुलाना ढिमकाना, ये वो, भारत दहशतगर्द, पता नहीं क्या क्या नारे, ये सारा सिलसिला चलता है। और यहाँ पर भी कई ऐसी सियासी जमातें हैं जो क्या करती हैं कि खूब सरहद वाले इन मामलात पर, इन इश्यूज़ पर खेलती हैं, वोट बैंक बटोरती हैं और ऐसे में पुरतनाव सूरत हाल सरहदों पर देखी जाती है। मुझे मरहूम राहत इंदौरी साहब का वो शेर याद आता है कि सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। यानी इसी सिचुएशन को उन्होंने अपने सामने रखते हुए अपने जहन में बिठाकर ये अल्फाज जो अपने कलम से लिखे थे। अब है क्या ये स्क्वाड्रन 29, ये जो जिसकी मैंने तस्वीर आपके सामने तो रखी दी है, इसका जो असल मकसद है वो आज के वक्त में जब वादी कश्मीर की या वैलीज़ के अंदर दौड़ते हुए देखेंगे तो श्रीनगर का फ़िज़ाई अड्डा जिस पर अपग्रेड करके ये तैयारा रखना इस बात की निशानदेही है कि सरहदी इलाकों में अब परिंदा भी पर नहीं मारेगा। एक बात, 21 स्क्वाड्रन जो MiG-21 स्क्वाड्रन था उसकी जगह इसने ले ली है। और दूसरी बात, दोनों महाजों पर चीन और पाकिस्तान के साथ दो बड़े चैलेंजेस है। MiG-29 लड़ाका तैयारा जो है, इसने F-16 को मार गिराया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक आपको याद होगी जो इसी के ज़रिए की गई थी। उसके बाद एक और चीज़ हुई थी, वो ये था कि मुझे जहाँ तक याद है कि नाइट विजन कैमराज इन ऑपरेशंस के दौरान कम इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन वो सारी टेक्नोलॉजी इसमें है, यानी नई टेक्नोलॉजी से लैस ये जहाज़ है, ये स्क्वाड्रन 29 जो है वो इस बार, और दोनों महाजों पर दुश्मन को शिकस्त देने की काबिलियत ये रखता है। 2019 में बालाकोट में इस्तेमाल हुआ, उससे पहले कई एक और हिस्सों के अंदर इसको इस्तेमाल में लाया गया। इसकी रेंज काफ़ी लंबी है, एयर टू एयर मिज़ाइल को मार गिराने में ये काफ़ी क्षमता रखता है, स्पीड काफ़ी तेज़ है। तो वो एक मुसल्लह अफ़वाज को आपको याद होगा, यानी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको मरकज़ी सरकार की तरफ से इख्तियारात दिए हैं, अधिकार दिए गए हैं कि वो अपना काम खुद समझें, खुद जानें, हथियार खुद खरीद सकते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री को ये अधिकार है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री उसके बाद हथियार ख़रीदने के तहत ये कदम भी उठा रही है जो वादी कश्मीर में आपको MiG-21 नहीं MiG-29 स्क्वाड्रन आपको यहाँ पर नज़र आएगा। बहुत सारे ऐसे पायलट्स हैं जिन्हें हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने इन तैयारों में खिदमत अंजाम देने के लिए मुंतखब कर दिया, उनके नाम सामने आ गए और श्रीनगर के हवाई अड्डे पर यह मुंतकिल हो चुका है। और लद्दाख सेक्टर के साथ साथ कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर इसकी उड़ान भरते हुए हम और आप देखेंगे
अब जो इसकी मैं थोड़ी सी रिसर्च भी कर रहा था, फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी किसी भी सूरत में अगर होती है तो उसका जवाब इसके ज़रिए दिया जा सकता है। और एयर टू एयर मिज़ाइल को मार गिराना, एयर टू एयर दुश्मन की आंखों में आंखें डालना, एयर टू एयर आप फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होकर अटैक करके वापस आ जाना, सरहद पार जाना, ये सारी क्वालिटीज़ इसमें मौजूद है जो मिग 21 में भी थी। बट एज़ कम्पेयर टू दिस 29 मिग लड़ाका तैयारा जो है वो थोड़ा सा कम नज़र आता था और उतनी बात बनती हुई नज़र नहीं आती थी। बहरहाल ये सारी सिचुएशन थी, सरहदों पर अलर्ट है। और आज 13 अगस्त, कल आप देखेंगे चूँकि आज फुल ड्रेस रिहर्सल है, एतवार के दिन अलग अलग हिस्सों में तैयारी होंगी, कल फिर छुट्टी का दिन, परसों 15 तारीख को यौम आज़ादी का जश्न होगा। उस मौके पर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये भी एक्सरसाइज करता हुआ नजर आएगा। तकरीबात होंगी, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, ITBP, राष्ट्रीय राइफल्स और बाकी जो मरकज़ी एजेंसियां हैं अलग अलग हिस्सों में ऑपरेशंस में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। उन ऑपरेशंस का हिस्सा लाइन ऑफ कंट्रोल केरन सेक्टर, कुपवाड़ा, टंगधार, मचल सेक्टर, इसके अलावा उड़ी, बारामूला के साथ साथ राजौरी, पुंछ के जो बॉर्डर बेल्ट है, ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स, इसके साथ साथ आप उन एरियाज़ को जो IB कहलाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर, हीरानगर, कठुआ, सांबा, अखनूर तक टकराने वाली पाकिस्तान के साथ सरहद पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। रात की गश्त बढ़ा दी गई है और इस सारी सिचुएशन में अब आपको फ़िज़ाइया भी अपनी सरगर्मियाँ बढ़ाते हुए नज़र आएंगी।